भी यूएससीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पीछे छुपने का काम करते हैं, डिवाइड करते हैं वोट। कौन करता है? बीजेपी। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लाती है कि अगर हम आएंगे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, तब जो जहां जहां आपकी सरकारें हैं भैया जी, जहां जहां इनकी सरकारें हैं पहले ही वहां पर लागू करें, मगर ये चुनाव जीतने के लिए ये हथकंडा अपनाते हैं किसी तरीके से हिंदू मुसलमान कैसे हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। आपने उत्तराखंड में भी बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आपकी सरकार बन गई वहां पर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या आपने अपनाया? नहीं किया। ठीक जी, हिंदू मुसलमान कौन करता है? इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है कर्नाटक के? सतीश जी क्या बोलते हैं? हिंदू शब्द गंदा है। शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? बहुत गलत बयान है, बहुत ही गलत और बहुत आपत्तिजनक बयान है, बहुत आपत्तिजनक बयान है। उसके बाद क्या शिवराज पाटिल क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जिहाद की शिक्षा दी जाती है, श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में दी गई है, और इनके बोको हराम से तुलना करना, आईएसआई से तुलना करना शशि थरूर करते हैं। दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद को लेकर के आते हैं। ये थ्योरी कौन कर रहा है? डिवाइड एंड रूल का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। चूंकि आज आप कांग्रेस को बहुत कम समय दिए हैं, इतने सवाल हैं। अरे उनकी यात्रा चल रही देश में, जबरदस्त यात्रा हमारी चल रही है या उनकी चल रही है? उनकी चले। आप आम आदमी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है, उसको आप समय दिए जा रहे हैं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं आपको मुझे गुजरात पर भी बोलने दें और हिमाचल पर भी बोलने दें, क्योंकि आप हिमाचल से लौट के आए हैं। आप कितनी देर बोलना चाहते हैं? मैं बस दो लाइन बोलूंगा इस पर, मुझे नहीं, हाँ, मैं आपको तीन लाइन देता हूँ। ठीक है। आप चूंकि हिमाचल के सोलन में भी थे, वहाँ पहले सवाल का जवाब दीजिए। आप हमारे मित्र भी हैं, जवाब। इनका ये भारतीय जनता पार्टी को कोई न विकास से कोई मतलब है, न भ्रष्टाचार, और केवल भ्रष्टाचार और हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। अगर ये कहीं जीतते हैं, ये बिल्कुल नहीं बोले, ये बिल्कुल नहीं बोले। मनोज नो, आप प्लीज मनोज प्लीज कम या मनोज, सबसे कम कांग्रेस बोलिए और मैं पूरा शो दे दूंगा वहां तक। जी इन्होंने दो तीन सवाल मुद्दे उठाए हैं। सुनिए सवाल का जवाब। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो मैं गुजरात से ही शुरू करता हूं। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें जितनी परीक्षाएं हुई उसमें सारे पेपर लीक हुए, उसमें घोटाले हुए। जो नौकरी की परीक्षाएं हुई उसमें भी घोटाला इन्होंने किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब ये विकास की बात करते हैं तो अभी तुरंत ही मोराबी में पुल गिर जाता है, उसकी मरम्मत की बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। 300 किलोमीटर दूर जाकर वहां जश्न मनाते हैं, और वहां जब हॉस्पिटल में जबकि उस पुल का या उन लोगों की तबीयत की बात करनी चाहिए, वो हॉस्पिटल में रंगाई पुताई की बात करते हैं। अब आप आइए हिमाचल में, हिमाचल के सोलोनी में, जहां पर आप सोलन जहां आप भी कवर कर रहे थे, वहां प्रधानमंत्री ने क्या बोला? प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष की पार्टियां राज्य में सरकारों को अस्थिर नहीं रहने देती है। मैं बताना चाहता हूं कि ये विजय भारतीय जनता पार्टी है कि दूसरे स्टेट में जाकर रीसेट करती है। कहीं भी देख लीजिए, झारखंड में प्रयास किया, महाराष्ट्र में प्रयास किया, हर जगह प्रयास किया। अब आ जाइए दूसरी बात, जिस कांगड़ा में एक भाई साहब थे जो कांग्रेस से सवाल करते हैं, वही कांगड़ा है जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, वही शिमला है। बात कीजिए आपको देखिए, आप बात कीजिए अभी हिमाचल की। प्रतीक जी, अली बाबा 40 और आज विकास की बात करने लगे हैं, जिनके समय में 2G, 3G, जीजाजी पता नहीं कौन से घोटाले शुरू हुए थे। और प्रतीक जी ये हिंदुओं का अपमान कब तक करते रहेंगे? ये उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और अपना हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत चलते हैं। क्या झूठ नहीं बोल रहे? अरे झूठ, मुझे बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? हिंदू को गंदा कहना क्या स्टैंड है? आईएसआई से, बोको हराम से तुलना करने में क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है आपका, कोई स्टैंड नहीं है। केवल देश को लूटने का काम किया है, और कितनी ही लाइन बड़ी कर लीजिए, कांग्रेस की लाइन बड़ी नहीं होने वाली है। आप बताइए, लाइन दे दीजिए। देखिए, बताइए, प्रतीक जी